गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मेरा मन है कि हम कुछ बात अपने सूक्ष्म लोक की करें, और सूक्ष्म लोक की बात इसलिए करें कि स्थूल से हमें सूक्ष्म की तरफ जाना है, इसलिए सूक्ष्म लोक की बात करें। तराजू में दो पलड़े होते हैं, एक पलड़े की तराजू नहीं बनती है, पर संतुलन तभी बनता है जब दोनों बराबर वजन को रखते हैं। यही काम हमको भी करना है। क्या करना है? मनुष्य का जीवन दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक वो जो दिखाई देता है और एक वो जो दिखाई नहीं देता है। इन दो हिस्सों में इंसान का जीवन बटा हुआ है। काया स्थूल है, साकार है, वस्तु है, इसलिए उसको वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। परंतु जीव निराकार है, और निराकार होने के कारण उसको वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती, उसको निराकार की ही जरूरत पड़ती है। साकार में पदार्थ और निराकार में चेतना। जैसे शरीर को वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, वैसे ही चेतना को चिंतन की जरूरत पड़ती है। जैसे वस्तु को पाकर के लौकिक समृद्धि को पाया जा सकता है, वैसे ही चिंतन को पाकर के हम आध्यात्मिकता को पा सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। शरीर को अन्न जल भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, निवास चाहिए। इसी प्रकार चेतना को निर्वाह का जो कार्य क्षेत्र है वो चिंतन, चरित्र और व्यवहार, चिंतन, चरित्र और व्यवहार। अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं सरल से सरल शब्दों में किस तरह से अध्यात्म को बताया जाए। सबसे बड़ी बात है भूख, आवश्यकता। भूख या आवश्यकता। भूख बाहर से नहीं होती है, अंदर से होती है। उथली नहीं होती है, गहरी होती है। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि चिंतन के द्वारा चरित्र और चरित्र के द्वारा व्यवहार का निर्माण किया जाए, और यह हमारी भूख बने, आवश्यकता बने। शरीर को सुविधाएं उपयुक्त मिले,
तो वो सुदृढ़ और दीर्घजीवी रहेगा। इसी प्रकार आत्मा के सम्मुख यदि चिंतनात्मक, चिंतन परक परिस्थितियां उच्च स्तरीय रहें तो उन्हें समुन्नत बनाने का मौका मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर उसे चिंतनशील बनाना है, जिस तरह से काय कलेवर को परिष्कृत करने के लिए और उसका विकास करने के लिए तीनों ही स्तर को ऊंचा उठाना पड़ता है, उसी तरह से चेतना को भी ऊंचा उठाने के लिए उपासना, साधना, आराधना का त्रिविध जो क्रम है उसको अपनाना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा अभियान के रूप में इसी को ही जागृत किया। मैं दोबारा से कहूंगा, जो निर्धारण उस सत्ता ने किया है, निर्धारित मार्ग को अपना करके जो चलेगा, वो सत्ता अपना पूर्ण सहयोग उस परिजन को देगी। क्योंकि आज की परिस्थितियों में हम नहीं जानते, पर गुरु सत्ता जानती है हमारे लिए क्या उपयुक्त और क्या अनुपयुक्त है। इसलिए उसके बताए गए मार्ग पर हमें चलना होगा। सूक्ष्मीकरण साधना जो युग धर्म की मांग पूरी करने के लिए अपने प्रचंड तप और पुरुषार्थ के रूप में करनी पड़ती है, उसके जब आपका अंग बन जाती है तो सहज ही आप उसके श्रेय के अधिकारी बन जाते हैं। आत्म उत्कर्ष के लिए 3 सुयोगों की व्यवस्था अपने जीवन में रखनी चाहिए। भावना, विचारणा, तत्परता को गुण कर्म स्वभाव में स्थान देना चाहिए। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता इसी को ही कहते हैं। इन्हें परिष्कृत करने की दार्शनिक विधि व्यवस्था को कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग कहते हैं। शरीर को कर्मयोग, मन को ज्ञान योग और अंतःकरण को भक्ति योग, इसके द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है। इन्हीं तीनों वर्गों को स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की संज्ञा दी गई है। प्रकृति, जीव और ईश्वर, ये 3 इसके भेद हैं। याद रखना, तत्वदर्शी ब्रह्मांड की व्यवस्था करते रहे हैं,
भावना को परिष्कृत करने के लिए, श्रद्धा विचारणा को प्रज्ञा और तत्परता को निष्ठा द्वारा उच्च स्तरीय बनाया जा सकता है। दार्शनिक क्षेत्र इसी प्रकार की ऊहापोह जो चेतनात्मक विश्लेषण के रूप में करते हैं, उनके पास अधिक समय और उनकी विचारणा अधिक तीव्र है। वे अनेक प्रतिपादनों पर विस्तृत विचार विनिमय करते रहते हैं। बुद्धि विलास की दृष्टि से ये उपयोगी भी है और आकर्षक भी। उन्हें अध्यात्म विज्ञान के संदर्भ में अधिक अभिरुचि रहती है। जिन्हें अध्यात्म विज्ञान में अभिरुचि हो, उन्हें सभी प्रसंगों पर पूरे विस्तार के साथ पठन पाठन श्रवण मनन चिंतन करते रहना चाहिए। काम चलाओ सार संक्षेप भर तो जानना ही चाहिए। उसके लिए समझने भर से काम चल सकता है। तीनों स्तर आपस में गुथे मिले हैं। तीनों को ही साथ साथ विकसित करना होता है। उपरोक्त तीनों क्षेत्रों को परिष्कृत करने के लिए जो विद्या काम में आती है, उसे 3 भाग में, जैसा अभी आपको बताया गया, बांटा गया है। उपासना, साधना और आराधना। उपासना से भाव क्षेत्र को, साधना से चरित्र क्षेत्र को और आराधना से व्यवहार क्षेत्र को उत्कृष्टता का समावेश कराया जाता है। ये तीनों साथ साथ चलती हैं। जिस प्रकार अन्न जल वायु तीनों एक साथ चलती हैं। बहुत अच्छे से समझ लेना। उसी तरह से आत्मिक प्रगति के लिए हर किसी को अपने अपने ढंग से उपासना, साधना और आराधना की विधिया को अपनाना पड़ता है। चलती है मिलकर के ही हैं तीनों। अंतःकरण में श्रद्धा का अभिवर्धन करने के लिए उपासना की जाती है। क्षुद्रता को महानता में, जीव को ब्रह्म में परिवर्तित करने का एक यही उपाय है, उपासना। उपासना करने वाला शूद्र से ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता चला जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है। उपासना करने से साधक उसी के अनुरूप ढलता चला जाता है। भगवान के गुण भक्त में बढ़ना आरंभ हो जाते हैं। समर्पण भावना से एकात्मकता की स्थिति को स्थापित करके अद्वैत को द्वैत में और द्वैत को अद्वैत में बनाने की स्थिति को बनाता है। इसलिए इसके बिंदु सिंधु जैसा, आग और ईंधन जैसा, पतंगे और दीपक जैसा, बेल और पेड़ के जैसा और पतंग
उड़ाने वाले जैसा ध्यान करने में हमको तत्पर रहना पड़ता है। ईंधन आग की तरह से दोनों शक्तियों का मिलन होता जाता है। साकार ईंधन ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता हुआ चला जाता है। नदी सरोवर के मिलन में यही भाव रहता है। सीमित स्वयं को विराट बनाने में, त्वम को विसर्जित करने से शुद्धता मिटती है और महानता का प्रकटीकरण होता है। ये सिद्धांत है। मैं सभी प्रज्ञा के मेरे स्वयं परिजन जो नियमित उपासना जिनको करनी चाहिए, स्थान स्नान बन पड़े तो इतना ही समझना कि वो अपने आप को न्यून से महान बनाता हुआ चला जा रहा है। आंख खुलते ही बिस्तर पर ही बैठे बैठे गायत्री का जप और सविता का ध्यान आप कर सकते हैं। स्नान और ध्यान का अध्यात्म में बड़ा महत्व है। शुद्धता मिटती है और महानता प्रकट होती है। आज शक्ति युग शक्ति गायत्री की उपासना करनी चाहिए, जिससे इतना ना बन पड़े वे आंख खुलते ही बिस्तर पर बैठ करके, जिनसे बस की नहीं है, बुजुर्ग हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, उनके लिए जप और सविता का ध्यान करने से व्यक्ति में उसी तरह के परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। सच को ये समझना, जितना आप करते चले जाएंगे उतना ही परिवर्तन आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। उपासना के माध्यम से आत्मा का परमात्म तत्व में परिवर्तन किया जा सकता है, आदान प्रदान के द्वारा। भावना क्षेत्र में भक्ति की, रस संवेदना की उमंगे हमारे अंदर जागृत होने लग जाएं, परमात्मा के साथ आत्मा को जोड़ना एकात्मकता के सहारे ही संभव है। दोनों के बीच इस आधार पर जितनी घनिष्ठता उत्पन्न करते चले जाएंगे, उतना ही आदान प्रदान का क्रम चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में यह कहा गया है कि व्यक्ति को अपने गुरु के साथ में एकात्मकता का भाव रखना चाहिए। ईश्वर महान है, इसका अंशधर होने के कारण ये जीव उसकी साधना उपासना ना कर पाने के कारण
अपने आप को स्वल्प जितना समझता है, मानता है, महानता के रूप में अगर आपको बढ़ना है तो उतना ही पूर्ण प्रयास आपको करना पड़ेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपासना का अवलंबन आपको लेना होगा। उपासना का अर्थ है समीप बैठना। समीप बैठने से अधिक प्रभावशाली गुण कम प्रभावशाली से कम प्रभावशाली गुण, व्यक्ति उनको अर्जित करता जाता है। जैसे कहा गया है, चंदन के समीप उगे हुए झाड़ झंकाड़ भी चंदन के जैसी खुशबू को देने लग जाते हैं। स्वाति बूंद पड़ने से सीप में मोती पड़ जाते हैं। वंशलोचन से केला में कपूर का स्थान बड़ा महत्व है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कम से कम प्रभावशाली उस प्रभाव को अपने अंदर स्थापित करके उसको क्रियाशील कर देना चाहिए। स्वाति की बूंद पड़ते के साथ ही सीप में मोती बन जाती है। बांस में पड़ने से वंशलोचन, केला में पड़ने से कपूर की किंवदंती बताई गई है। पारस को छूने से जैसे लोहा सोना बन जाता है, सत्संग और कुसंग की अपनी अपनी महिमा है। टिड्डे हरी घास में छुपे रहते हैं, परंतु छुप करके इसलिए रहते हैं कि उसके घास का रंग और उनका रंग एक सा हो जाता है, देखने से पता नहीं लगता, इसलिए वो छुपे रहते हैं। सत्संग और कुसंग की अपनी अपनी महिमा है, परंतु जब घास सूख करके पीली पड़ती है तो उसका रंग अलग बदल जाता और पीला हो जाता है। भगवान की समीपता का, उपासना का एक ही प्रतिफल है। इस संदर्भ में जो टिड्डे की बात अभी आपसे करी, वो एक सा रंग होने के कारण पहचाने नहीं जा सके। भगवान की समीपता और उपासना का भी वैसा ही प्रतिफल होना चाहिए। दो सरोवरों के बीच में अगर नाली को जोड़ दिया जाए तो नाली अपना काम करेगी, सरोवर अपना काम करेगा। दोनों अपना अपना काम करेंगे। प्रतिफल यही होगा कि दोनों के बीच सरोवर जैसा संबंध बन करके खड़ा हो जाएगा। ऊंचाई से पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना, वैसे ही ईश्वर का गुण भी अपने से नीचे की तरफ जाता है। ये नहीं मान लेना चाहिए
जो प्राकृतिक प्रभाव है वो निष्क्रिय रहता है। पानी के सामने से अगर बाधा हटाई जाती है तो वो सहज स्वाभाविक रूप से नीचे की तरफ बहना शुरू कर देता है। इसलिए उसको बांध करके, बर्तन के अंदर बांध करके रखना पड़ता है, उसकी मर्यादाओं में। हमने अपने उपासना के क्रम में सदैव सर्वोत्तर उत्कृष्ट भाव को पैदा करना होता है। जब ये भाव पैदा हो जाता है तो भाव अपना काम करना शुरू कर देता है। उपासना के क्रम में सदैव भाव तरंगों को अपने मानस पर आरोपित करके ऐसी ही अनुभूति की जाती है। स्वर्ग स्वयं को, समय को अपने आप में बांध करके रखता है, प्रयास करता है कि अपने इष्ट के अनुसार ढला जाए। भगवान को सद्गुणों का समुच्चय कहा गया है। जब भगवान की निकटता को जीव महसूस करता है तो सद्गुण के रूप में उसके चरित्र के अंदर सुविचार उतरता है। और उतर करके अपना काम करता है। समझ लें पहले, उपासना यदि सच्चे मन से की जाए तो उसका ऐसा प्रतिफल होगा कि भक्त में भगवान की छाया गुण कर्म में झलकने लग जाएगी। हमने अपनी उपासना के क्रम में सदैव इन तरंगों को पैदा करते रहे हैं और मानव के मानस पर आरोपित करते रहे हैं। स्वयं को समग्र रूपेण स्थिति में हमको परिवर्तित करना चाहिए। मनुष्य को सद्गुणों का समुच्चय कहा गया है। मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के लिए इतना ही अंश उपास्य है जो श्रेष्ठतम विचारों से भरा पूरा हो। यही उसके लिए उपास्य है। श्रेष्ठतम विशेषताओं से हमको ओतप्रोत रहना चाहिए। सोच करके देखो, अगर इन स्तरों पर हम अपने आप को क्रियाशील करते हैं तो ईश्वर को निकट बुलाने की आवश्यकता नहीं है। निकटतम अपने आप को हम महसूस करेंगे। जो श्रेष्ठता विशेषताओं से भरा पूरा कर्म है, देखने में यूं आता है जिसके लिए नाम जप रूप और जिसका आश्रय ले रहे हैं वो हमारे अंदर से ही प्रकट होता है। हमारे मन की बनावट ऐसी है जिसके अनुसार बिना नाम रूप के परिकल्पना और
ध्यान का विशेष महत्व है। इसके बिना उपासना का योगदान कभी नहीं हो सकता। भगवान को सद्गुणों का समुच्चय मान करके जो मनुष्य उसके अंश को उपास्य बनाता है, जो श्रेष्ठतम विशेषताओं से भरा पूरा है, उसको निकट बुलाने की, निकट बैठने का प्रयत्न करता है, समझ लेना उपासना धारणा मनुष्य के लिए इतना ही अंश उपाय से है जो श्रेष्ठतम विशेषताओं से भरा पूरा है। सोचने की बात है। भगवान ने इंसान की बनावट ही कुछ इस तरह की बनाई है कि यदि वो अपने जीवन में इनका सहारा ले तो परिकल्पना ध्यान के अंदर उतरने लग जाए और मन उसको श्रेष्ठता के रूप में साधने लग जाए तो हमारा काम बन जाए। विज्ञान के मनीषियों ने भगवान के साथ में तादात्म्य बनाया है। कोई नाम रूप वाला इष्ट देव स्थापित करने के लिए तरह तरह के बाने बनाता है। मन पर प्रतिभा और समर्पण ये तो एकात्मक स्वरूप है। गुणकारी सुसंस्कारी निरंतर उन कुसंस्कारों को निकालने के लिए तत्पर रहते हैं और रहना भी चाहिए। अगर रहते हैं तो ये समझ लेना साधना का उद्देश्य जन्म जन्मांतरों के जो सिंचित कुसंस्कार हैं वो धीरे धीरे करके हटने लग जाएंगे और उपासना खुलने लग जाएगी, खिलने लग जाएगी धूप की तरह से। अभी आपको उपासना साधना के बारे में बताया गया। उसी को गुण कर्म और स्वभाव के रूप में बताया गया है। रीछ बंदर खिलवाड़ दिखा करके, नाच दिखा करके अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसको सामने प्रकट करते हैं। अन्यथा नर पशु जैसा अनगढ़ कुसंस्कारी जीवन ही बना रहता है। आत्म परिशोधन की, आत्म परिष्कार की प्रक्रिया जीवन साधना के रूप में अपने आप को प्रणीत करके जीवन साधना करना व्यक्ति को चाहिए, तभी काम बनता है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा
जो अभी तक समझाया जा रहा है उस पर अपने चिंतन को जमाएं, सोचे समझे, गुण कर्म और स्वभाव को जागृत करें। निश्चित रूप से धीरे धीरे करके परिवर्तन हमारे अंदर आ जाएगा। आज समय हो चुका है, यहीं पर अपनी बात को विराम दे रहा हूं। कल इसी सूक्ष्मीकरण साधना के बारे में और बताऊंगा। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।